आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कट और कॉपी कमांड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं रिजवान लतीफ़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप खबर रहें। कट और कॉपी कमांड्स किसी भी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम में अक्सर यूज़ होने वाली कमांड्स हैं और इन दोनों के बहुत सारे हमें फ़वाइद हैं। सबसे पहले मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगा कि कट और कॉपी कमांड में क्या फ़र्क है। जैसा कि नाम से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कट से मुराद किसी टेक्स्ट या पिक्चर को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक जगह से मूव करके दूसरी जगह ले जाना, जबकि कॉपी से कोई भी टेक्स्ट की हम एक एक्स्ट्रा कॉपी ले सकते हैं जिसमें ओरिजिनल टेक्स्ट अपनी जगह पे रहती है और उसकी एक हमें डुप्लीकेट मिल जाती है जो कि हम नई जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। तो इस कमांड को समझने के लिए मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप की हुई है। इस टेक्स्ट में हम देखेंगे सबसे पहले कि कॉपी कमांड को कैसे यूज़ किया जाता है। आप ये मान लें कि मेरे पास ये एक पैराग्राफ है जिसमें 2 से ज़्यादा लाइनें मौजूद हैं। इस पूरे पैराग्राफ की मुझे एक और जगह इसी फाइल में ज़रूरत है। आई वांट टू राइट दिस पैराग्राफ ऑन अदर एरिया ऑफ द सेम पेज। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन के बहुत सारे तरीके हैं जो कि मेरी अलहदा वीडियो में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो इसको मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद कॉपी की कमांड देनी है। तो उसके लिए मैं मुख्तलिफ तरीक़ों से कॉपी की कमांड दी जा सकती है, जिसमें मेन्यू बार से या रिबन से हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा शॉर्टकट की है जो कि हम कीबोर्ड से यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल की के साथ सी को प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे रिबन से कॉपी की कमांड मौजूद है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर हम पॉइंटर वहाँ पे रखें तो वो हमें बताता भी है। तो मैं इसको प्रेस करूँगा। अब ये जो टेक्स्ट है जो कि सिलेक्ट की हुई थी वो क्लिपबोर्ड पे चली गई है। एक ख़ास एरिया है उसमें वो चली गई है। अब हम पॉइंटर को नई लोकेशन पे मूव करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे मूव करने के बाद इसकी रेलिवेंट कमांड जो है वो पेस्ट होती है, जो कि इसको पेस्ट कर देती है, इसको इस पेज पे रख देती है। तो उसके लिए पॉइंटर को मूव करने के बाद आप शॉर्टकट की को यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ वी, कंट्रोल की को प्रेस करें और फिर वी को प्रेस कर दें, या रिबन से आप पेस्ट टूल पे क्लिक कर सकते हैं। इस सूरत में वो हमसे पूछेगा कि वो आप इसकी सोर्स जो फॉर्मेटिंग की हुई है उसके साथ रखना चाहते हैं, उसको जो फॉर्मेटिंग है वो मर्ज करना चाहते हैं, या कि आप कीप टेक्स्ट अलहदा से आप रखना चाहते हैं, वो फॉर्मेटिंग नहीं यहाँ पे रखें। तो इस वक्त आप देखेंगे कि वो उसकी बोल्डनेस या जो फॉर्मेटिंग है वो नज़र नहीं आ रही है। तो हम इसको इसके फॉर्मेटिंग के साथ रखते हैं। तो इस सूरत में आप देखेंगे कि एक पैराग्राफ हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल गया है। अब हम इसमें से कुछ टेक्स्ट को भी कॉपी कर सकते हैं। अगर हमें इसमें से फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस की एक लाइन की ज़रूरत है तो अकॉर्डिंगली हम उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर एक लाइन है तो उसको हम इस तरह सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और फिर उसको पेस्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी कमांड जो इसकी रेलिवेंट है, वो है कट की कमांड। कट की कमांड बाज़ दफ़ा हमें कोई टेक्स्ट हम लिख रहे हैं और हम कहते हैं कि ये यहाँ पे इस पैराग्राफ में इस जगह ये सेंटेंस ठीक नहीं है, यहाँ पे ये एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो उस सूरत में हम उस टेक्स्ट को वहाँ से मूव करके जहाँ पे हमने उसको एडजस्ट करना है, हम या उसके थीम को देखते हुए, उसके रिदम को देखते हुए कि वो टेक्स्ट वो
सेंटेंस कहाँ पे एडजस्ट हो रहा है, वो पैराग्राफ कहाँ पे एडजस्ट हो रहा है, तो हम वहाँ से उसको मूव कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको सेकंड पैराग्राफ से ही कुछ टेक्स्ट, पूरा पैराग्राफ हम मूव नहीं करेंगे, हम एक लाइन या एक सेंटेंस मूव कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं सेकंड सेंटेंस को सिलेक्ट करता हूँ। उसको सिलेक्ट करने के बाद मैं कमांड दूंगा कट की। कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ एक्स होता है, जबकि रिबन से आप कट टूल को यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे, अभी आपने देखा कि जो सेंटेंस मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, जो ही मैंने कट की कमांड अप्लाई की वो वहाँ से गायब हो गया। अब वो क्लिपबोर्ड पे चला गया, उसकी कॉपी यहाँ पे नहीं है। हम पॉइंटर को मूव करेंगे टू द नेक्स्ट लोकेशन जिस पे हम उस टेक्स्ट को रखना चाहते हैं। आप मान लें कि मैं इसको इस पैराग्राफ के बाद में रखना चाहता हूँ या इसके शुरू में रखना चाहता हूँ, कहीं भी। फॉर एग्जांपल मैं पहले और दूसरे पैराग्राफ के दरमियान में रखना चाहता हूँ। मैंने पॉइंटर को वहाँ तक मूव किया और यहाँ पे अब मैं वही कमांड पेस्ट की अप्लाई करूँगा, कंट्रोल के साथ वी कीबोर्ड से या पेस्ट टूल। तो आपने देखा कि वो जो टेक्स्ट है जो मैंने मूव किया है, जो कट किया है, वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रही है। मुझे उम्मीद है व्यूअर्स कि आपको कट और कॉपी कमांड्स की माइक्रोसॉफ्ट में कैसे इस्तेमाल की जाती है उसका आइडिया हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस लेक्चर के बारे में, कट कॉपी कमांड के बारे में, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका भरपूर और बेहतर तरीके से जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो भी आप कमेंट्स में लिखें और इसके साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक करें, इस पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स को आप मिस ना करें और उसको आप हर वक्त सीख सकेंगे। अल्लाह हाफिज़, आपका बहुत शुक्रिया।